हेलो, हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 6, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन टिप्स। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पहले लेसन नंबर 4 जरूर देख लें, क्योंकि यह वीडियो प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में हम रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में सीखेंगे। रूल नंबर 1, एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर ना करें। इस उदाहरण में यहां पर देखिए, हमने एक सेल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर की है, संजय, रमेश और केतन। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में आप एसक्यूएल काउंट फंक्शन का उपयोग करके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर नहीं खोज सकते। और दूसरी बात, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हो तो अगर हमें केवल रमेश का ही नाम अपडेट करना है तो पूरा सेल अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि हमें डेटाबेस इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि सभी सेल के अंदर केवल सिंगल वैल्यू ही रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एग्जांपल देखें, यहां पर हमने सभी सेल के अंदर अलग अलग से कस्टमर का नाम स्टोर किया है, यानी कि यहां पर डेटा एटॉमिक है। पर इस स्ट्रक्चर के साथ भी एक समस्या है, क्योंकि इनमें कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 यह कॉलम ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि सूरत के लिए कोई चौथा कस्टमर आता है तो हमें इस टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा और इनके अंदर एक नया कॉलम कस्टमर 4 करके ऐड करना पड़ेगा। और टेबल को ऑल्टर करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो टेबल डिजाइन करते वक्त हम कॉलम ग्रुप को भी रिपीट नहीं करेंगे। आइडियल डिजाइन कैसी होनी चाहिए? तो यहां पर देखिए, आइडियल डिजाइन में इस स्ट्रक्चर को हम 2 टेबल में बांट देंगे। एक तो इस टाइप का टेबल रहेगा जिसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी आईडी रहेंगे। दूसरा टेबल हम सिटी टेबल बनाएंगे जिनके अंदर सिटी आईडी और सिटी नेम रखेंगे। और दोनों टेबल को हम प्राइमरी की और फॉरेन की से लिंक कर देंगे, यानी कि इस स्ट्रक्चर में हम कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर होंगे उन्हें स्टोर कर सकेंगे। इस टेबल के अंदर वह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, जितने कॉलम हमारे पास रहते उतने ही कस्टमर हम स्टोर कर सकते थे। यह डिजाइन के अंदर हम कितने भी अनगिनत कस्टमर्स सेव कर सकते हैं और सिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सही डिजाइन है। यह उदाहरण मल्टीपल टेबल में रिपीट कॉलम ग्रुप का है। यहां पर ऐसा सोचा गया है कि हम जनरल स्टोर के लिए डेटाबेस डिजाइन बना रहे हैं और हम जहां से माल सामान खरीद रहे हैं उनकी डिटेल, जो हमारे पास से होलसेल खरीद के ले जा रहे हैं उनकी डिटेल, और रिटेल खरीद के ले जा रहे हैं उनकी डिटेल हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं। और सभी डिटेल के लिए हम अलग अलग टेबल यूज कर रहे हैं। यहां पर परचेस की डिटेल के लिए परचेस कॉन्टेक्ट के लिए परचेस टेबल, होलसेल कॉन्टेक्ट के लिए होलसेल टेबल और रिटेल टेबल के लिए रिटेल सेल के लिए रिटेल टेबल बनाया गया है। यह डिजाइन भी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी मल्टीपल कॉलम ग्रुप है वो अलग अलग टेबल में रिपीट हो रहे हैं। सही डिजाइन है इस तरह से कि एक ही टेबल, एक ही कॉन्टेक्ट टेबल बनाए, दूसरा कॉन्टेक्ट ग्रुप टेबल बनाए और दोनों टेबल को प्राइमरी की और फॉरेन की से जोड़ दे। ये प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने स्क्रिप्ट पहले से ही टाइप कर रखी है, तो पहले बनाते हैं टेबल कॉन्टेक्ट ग्रुप। यह वाला टेबल कॉन्टेक्ट ग्रुप, क्योंकि यह पेरेंट टेबल है तो इन्हें पहले बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यह टेबल हमारा बन गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, यहां से कॉन्टेक्ट ग्रुप टेबल बन गया है। दूसरा टेबल कॉन्टेक्ट टेबल बना लेते हैं। यहां पर देखिए, हमने क्रिएट टेबल, टीबीएल कॉन्टेक्ट, कस्टमर आईडी नॉट नुल है, प्राइमरी की रखा है, कस्टमर नेम है, इनकी साइज
50 की रखी है, नॉट नुल रखा है, एड्रेस कॉलम रखा है, ईमेल कॉलम रखा है, और लास्ट कॉलम जो है इंपॉर्टेंट, ये लास्ट कॉलम है, जो लास्ट कॉलम है ग्रुप आईडी इंटीजर फॉरेन की रखी है, और रेफरेंसेस के अंदर टीबीएल ग्रुप को रेफरेंस और आईडी कॉलम को पॉइंट किया है प्राइमरी की को, यानी कि यहां पर देखिए टीबीएल कॉन्टेक्ट टेबल है, इनका यह कॉलम हम डिजाइन कर रहे हैं, यह कॉलम बना रहे हैं, तो इसके अंदर रेफरेंसेस इनका टीबीएल कॉन्टेक्ट ग्रुप टेबल रखा है, और प्राइमरी की कॉलम आईडी जो है प्राइमरी की कॉलम वह रखा है यहां पर। यह टेबल की स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, डेटा इंसर्ट कर लेते हैं दोनों टेबल में, सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों टेबल को। देखिए यहां पर हमारे दोनों टेबल बन चुके हैं, और दोनों टेबल अब प्राइमरी और फॉरेन की से लिंक है। ऐसा करने पर हम सिलेक्ट क्वेरी लगा के इस तरह से भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं कि जिनका एड्रेस सूरत हो ऐसे सारे कस्टमर का लिस्ट। यह क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ऐसे सारे कस्टमर मिल जाएंगे जिनका एड्रेस सूरत है। अगर हम यह क्वेरी लगाना चाहते हैं कि जिनका ग्रुप परचेस है वही रिकॉर्ड चाहिए, तो परचेस ग्रुप 1 नंबर की आईडी से है, तो यह क्वेरी लगाते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस फ्रॉम टीबीएल कॉन्टेक्ट वेयर आईडी ग्रुप आईडी है वो 1, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ऐसे सारे कस्टमर का लिस्ट हमें मिल चुका है जो कि परचेस ग्रुप से है। हाँ, यह क्वेरी भी लगा सकते हैं कि परचेस ग्रुप से भी हो और सूरत से भी हो, तो वेयर क्लोज के अंदर इस तरह से क्वेरी टाइप करेंगे, ग्रुप आईडी इज इक्वल टू 1 एंड एड्रेस इज इक्वल टू सूरत। तो ऐसे सारे कस्टमर का लिस्ट हमें मिल चुका है जो कि हम परचेस ग्रुप के अंदर आते हैं और जिनका एड्रेस सूरत है। देखिए यहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर काउंट किए हैं कि सिलेक्ट काउंट फंक्शन यूज किया है, कस्टमर आईडी काउंट करवाई है, टोटल कॉन्टेक्ट, तो हमारे टेबल के अंदर टोटल कॉन्टेक्ट है 6। तो यह यहां से यह क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर लिया। डेटाबेस डिजाइन इस तरह से करें जिसमें आपको डेटा एक ही बार एंटर करना पड़े और बाद में जहां जरूरत हो वहां पर वही डेटा का उपयोग कर सके। असंतोषकारक डिजाइन में यूजर सेम डेटा मल्टीपल टेबल में इंसर्ट करता है जिनसे इच्छित परिणाम नहीं मिल सकता, और इस वजह को डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। देखिए इस उदाहरण में एक टेबल बनाया गया है जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड और लोकेशन को स्टोर किया गया है। पर आप यहां पर देखें तो यह डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, यहां पर भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, यहां पर भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट हेड है, वह भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेम रहेगा, मनोज 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 यहां पर। तो इस तरह की डिजाइन में जो रिपीटिव डेटा है उन्हें रिडंडेंट डेटा कहते हैं। रिडंडेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी खड़ी करता है। रिडंडेंट डेटा की वजह से डिस्क स्पेस वेस्टेज होता है, और रिडंडेंट डेटा की वजह से डीएमएल क्वेरीज है बहुत ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि ऐसे डिजाइन में हमें सारी कॉलम, सारे सेल अपडेट करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर डिपार्टमेंट हेड मनोज की जगह केतन आ जाता है, डिपार्टमेंट हेड मनोज रिजाइन कर देता है और नया डिपार्टमेंट हेड है वो केतन आ जाता है, तो हमें सारे कॉलम, तो हमें जहां जहां भी डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन सेल है उस सभी के सामने मनोज की जगह केतन करना पड़ेगा। तो हमें सारे सेल अपडेट करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि हमारे टेबल में 50,000 रो है, तो 50,000 रो को हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन हम इसी टेबल को प्राइमरी की, फॉरेन की रिलेशनशिप से जोड़ देते हैं, तो केवल एक ही सेल अपडेट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर सॉल्यूशंस बताया गया है।
यह टेबल है डिस्ट्रीब्यूट डेटा इन अ सेपरेट टेबल एंड ऐड प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। तो यह टेबल हमारा जो टेबल था, यह टेबल टीबीएल एम्प्लॉई, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड और लोकेशन, इनको हमने 3 टेबल में सेपरेट कर दिया है। टेबल नंबर 1 टीबीएल एम्प्लॉई जो कि मेन टेबल है, उनमें डिपार्टमेंट आईडी कॉलम रख दिया है और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को टीबीएल डिपार्टमेंट से जोड़ दिया है। टीबीएल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और टीबीएल एम्प्लॉई में यह डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है और यहाँ पर लोकेशन आईडी है वह फॉरेन की रखी है और एक नया टेबल टीबीएल लोकेशन करके टेबल बनाया है और इनमें लोकेशन आईडी है यह प्राइमरी की है और यहाँ पर टीबीएल डिपार्टमेंट में लोकेशन आईडी है वह फॉरेन की है। इस तरह के स्ट्रक्चर से डिपार्टमेंट हेड बदलता है तो आपको एक ही सेल अपडेट करना पड़ेगा, सभी सेल अपडेट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यह सेल यह टेबल से प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप से लिंक है और यह टेबल भी प्राइमरी फॉरेन की से लिंक है। तो अगर सिटी भी बदलता है तो आपको एक ही सेल अपडेट करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बार यह सिटी यूज क्यों ना हुआ हो। तो यह सही डिजाइन है। डेटाबेस के अंदर कोई भी कॉलम कैलकुलेटेड कॉलम नहीं होना चाहिए। डू नॉट ऐड कैलकुलेटेड डेटा इन द टेबल। डेटाबेस टेबल में कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम ना रखे या ऐसा कोई भी कॉलम ना रखे जो कि फुल्ली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट ना हो। यहाँ पर एनुअल सैलरी जो कॉलम है वह सैलरी कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि एनुअल सैलरी इसे 12 से मल्टीप्लाई 12 महीनों के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई की गई है। यहाँ पर यह हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। डेटाबेस में कैलकुलेटेड कॉलम रखने से भी इनकंसिस्टेंसी खड़ी होती है। सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी बदल जाती है, 25,000 की जगह 26,000 हो जाती है, तो यह सेल भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर यह सेल हम अपडेट करना भूल जाएंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और जो हमें इच्छित रिजल्ट चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो डेटाबेस डिजाइनिंग में यह भी एक रूल है कि आप कैलकुलेटेड डेटा डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर ना करें, जहां जरूरत हो वहां उन्हें फंक्शन की मदद से ही कैलकुलेट करवा लें। तो हम फिर से सारे रूल्स रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर 1, एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर ना करें। रूल नंबर 2, मल्टीपल कॉलम ग्रुप को एक टेबल में रिपीट ना करें। रूल नंबर 3, मल्टीपल टेबल में भी कॉलम ग्रुप को रिपीट ना करें। रूल नंबर 4, रिडंडेंट डेटा ना रखे, इनको अलग अलग टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की स्ट्रक्चर से अलग अलग टेबल में स्टोर करें। रूल नंबर 5, कोई भी कॉलम कैलकुलेटेड कॉलम ना रखे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके जहन में कोई सुझाव या क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आभार, आपका दिन शुभ रहे।